प्राचीन समय की बात है। हिमालय की शांत कंदराओं में भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। उनकी अर्धांगिनी थी सती, जो सच्चे प्रेम, शक्ति और समर्पण की प्रतिमूर्ति थीं। सती के पिता दक्ष प्रजापति एक महान यज्ञकर्ता थे, पर उनके हृदय में अहंकार बस गया था। उन्हें शिव का वैराग्य, भस्म और साधु स्वरूप स्वीकार नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि, गंधर्व सबको बुलाया गया, पर जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को ये पता चला तो उनका मन व्यथित हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, पिता के घर जा रही हूँ, शायद उनका हृदय पिघल जाए। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, सती, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जाना दुख देता है। लेकिन पुत्री का हृदय नहीं माना। यज्ञ स्थल पर पहुँचते ही सती का मन टूट गया। चारों ओर वैभव था, मंत्र गूंज रहे थे, पर उनके पति का नाम आते ही उपहास फैल जाता था। दक्ष ने कटु वचन कहे, जिसे तुम भगवान मानती हो वो तो भिखारी है। ये सुनकर सती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, जिस शिव ने इस सृष्टि को धारण किया, उसी का अपमान आज इस यज्ञ में हो रहा है। सभा मौन रही। सती ने अंतिम बार अपने पिता की ओर देखा और बोली, जिस शरीर ने शिव के अपमान को जन्म दिया हो, वो अब इस संसार में रहने योग्य नहीं। उन्होंने आंखें मूंदी, अपने योग बल से अग्नि प्रकट की और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। आकाश कांप उठा। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका ध्यान टूट गया। दुख और क्रोध से उन्होंने रौद्र तांडव आरंभ कर दिया। उनकी जटाओं से वीरभद्र प्रकट हुआ, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। शिव सती के निर्जीव शरीर को लेकर सृष्टि में विलाप करते घूमने लगे। संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग किए। जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। कालांतर में वही सती पार्वती बनकर पुनः जन्मी और तपस्या द्वारा फिर से शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ये कहानी सिखाती है कि प्रेम और सम्मान के बिना कोई यज्ञ पवित्र नहीं होता और शिव शक्ति सदा एक हैं। ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।